मुंबई जाना मेरी कभी प्लानिंग में था ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से दिल्ली के प्रोजेक्ट्स कर रही थी। तो मेजरली मैं टीवीसीज जो अपने एडवर्टीजमेंट्स आते हैं वो करती थी, और वेब सीरीज, क्योंकि मुझे ये तो क्लैरिटी हो गई थी 2-3 साल में कि अगर मुझे टीवी सीरियल्स करने हैं तो मुझे उसके लिए मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो मुंबई के अलावा किसी को भी प्रेफरेंस नहीं देखते हैं, वो प्रोफाइल पे पहले ही कांटा लगा देते हैं। तो वो मेरे लिस्ट में था ही नहीं मुंबई। बस मैं एक वैसे बोलती थी कि यार जाने का बड़ा मन है, कोई मौका मिले, कोई ऐसी ख्वाहिश है कि कहीं किसी से जान पहचान हो, क्योंकि हमेशा यही सुना था कि वहाँ अगर किसी से रिलेशन है, क्योंकि पैसे नहीं चलते, ये बात तो क्लैरिटी हो गई थी मुझे, बट किसी से जान पहचान है तो ही आपको मौका मिलता है। 1-2 फ्रॉड केसेस भी हुए, हम लोगों ने फेस किए कि पैसे जमा कर दो और ये होता है। मैं आपको एक चीज़ की क्लैरिटी दूंगी कि इस लाइन में कभी भी कोई आपसे पैसे लेता नहीं है। अगर आपने 1 घंटा भी अपनी आर्ट का दिया है तो वो आपको 1 घंटे के पैसे देगा। ये सबसे बड़ा गूढ़ मंत्र है। अगर कोई पैसे मांग रहा है तो वो मतलब फ्रॉड है। तो मुंबई जाने की प्लानिंग मैंने सबसे पहले कपिल जी के साथ शेयर की कि ऐसे ऐसे वहाँ से एक इनविटेशन है, पंड्या स्टोर बहुत नोन सीरियल है, मम्मी भी देखती हैं, वहाँ से एक इनविटेशन आ रहा है कि आप आइए और यहाँ कीजिए। तो एक अच्छा चांस है, बट हम कैसे जा सकते हैं, बच्चे अभी बेटा अभी जाने वाला है कॉलेज में, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले उनका वहाँ से जवाब आया, जो मैंने कहा कि पॉसिबल नहीं, उन्होंने कहा क्यों नहीं पॉसिबल है। मैं कहा अरे हमारा कोई रहता नहीं है, कोई जान न पहचान, कोई फ्रॉड हुआ कुछ हुआ तो बोले मैं चलता हूँ ना साथ में। मैं चलता हूँ, देखते हैं परखते हैं, नहीं मिला कुछ तो हम वापस आ जाएंगे 2-3 दिन में। तो हम वाया वाया पूछ के पहुंचे, और वहां से उन लोगों को ये डर कि दिल्ली वालों को मौका देते ही नहीं है टीवी सीरियल्स में, स्पेशली स्टार प्लस की टर्म्स कंडीशंस बहुत टफ है। तो वहां से सामने से आना बहुत बड़ा मेरे लिए मौका था, जो मैं बहुत डर रही थी कि मैं पता नहीं परफॉर्म कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बट मेरे हस्बैंड को बहुत ट्रस्ट था मुझ पर कि कर लूंगी, मैं चलता हूँ साथ में। और मैं ये सोच के गई थी कि 2 महीने का खेल है, 2 महीने में सीरियल बंद होने वाला है, वापस आ जाएंगे। बट वहां जाके पता लगा कि वो सीरियल जो बंद होने वाला था उसकी टीआरपी इतनी हाई गई कि मैंने वहां 10 महीने काम किया, और उसके बाद भी वो 1 साल और चला। मैंने ही उसको छोड़ा कि नहीं मुझे कुछ और करना है, मैं थोड़ा सा उस कैरेक्टर में बंध गई थी, कुछ और नहीं कर पा रही। तो जब आप 3 महीने किसी जगह पर रह लेते हैं तो अपने आप को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, आप अपनी कैपेसिटी भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हाँ आप एडजस्ट कर पाएंगे, आप रह पाएंगे। और मुंबई मैंने जितना जाना है 3 सालों में, मुंबई महिलाओं के लिए बहुत 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 सेफ है। वहाँ कोई ईव टीजिंग नहीं है, रात भर मुंबई चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई छेड़खानी, दिमाग में गंद कुछ नहीं, क्योंकि हर बंदा अपने आप में इतना बिजी है, अपने काम को लेके इतना शिद्दत से कर रहा है कि उसको और कुछ सोचने का समय नहीं है। और क्योंकि वो पूरा हब है, आपके जितने भी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो हब मुंबई है, आप सब जानते हैं। जबकि उन लोगों को शूट के लिए पूरे इंडिया में या अब्रॉड भी वो लोग करते हैं, बट हब वही है, तो उनका सेटअप वही होता है। तो वो मुंबई बेस्ड लोगों को ही टीवी में जाने का मौका देते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। तो जब लगा कि 3-4-6 महीने में जो दिक्कतें आई हम दोनों ने मिलकर सॉल्व कर ली, बाकी परिवार हमारे सहायता करता गया, बच्चे भी सेट हो गए। फिर लगा जब इतना बड़ा मेजर पड़ाव पार कर लिया तो अब तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों वापस आना है। और अब भी जब मैं मेंटली, क्योंकि इतनी बार ऐसा होता है ना आप थक जाते हैं किसी चीज़ से अकेले रह के, तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं चलो मैं आ जाती हूँ। कहते अब तो जब पूरा इतना बड़ा सब कर लिया वापस क्यों आना है, अब कुछ नाम बना के आना है, क्योंकि वही एक डिसीजन लेना मुश्किल था कि मुंबई जाना है। वो चले गए तो अब तो रास्ता आसान है, कुछ मुश्किल नहीं। पहला रोल किस चीज में था, कौन सा सीरियल था और क्या रोल क्या था आपका? सबसे पहला सीरियल मुझे प्यार तूने क्या किया मिला था, जिसका शूट जयपुर में हुआ था, और मुझे मदर का किरदार मिला था। तब मुझे पता लगा था कि आपकी एज और आपकी स्क्रीन एज दोनों अलग होती हैं, उससे पहले मुझे नहीं पता था। आप चाहे 50 साल के, अगर आप 35 के लगते हैं तो आपको 35 साल का ही रोल मिलेगा। पर टीवी की एक दुर्भाग्यता कहो या अच्छाई कहो, वो ये है कि उनको सब कुछ यंग सुंदर सवरे, आपने जैसे आप लोग कहते हैं कि रात को सोते हुए भी तो लाइनर वाइनर लगा के उठते हैं, तो वो यही है कि उनको खुशनुमा चेहरे चाहिए, तो वो एज उसी हिसाब से निकालते हैं। अगर मदर 40 की लग रही है तो बेटी 20 की ले लेंगे भाई, और सास जो होगी वो 50 की हो। मतलब उनके लिए एज के बैटर नहीं करता, उनके लिए चेहरे मैटर करते हैं जो थोड़ी प्रेजेंटेबल हो। तो मैंने प्यार तूने क्या किया सीरियल से शुरुआत की, जो उसमें मुंबई की कंडीशन ज़रूरी नहीं थी। तो मैं सोच रही थी कि वही सीरियल्स करूँगी जो एपिसोडिक होता है कि कहीं भी जयपुर या देहरादून कहीं भी शूट कर लें। बट जो स्टार और जी ये वाले जो है ये मुंबई में ही है ज़्यादातर, तो उसके लिए हमें वहीं रहना पड़ता है वापस यहाँ से। मैम जिस तरीके से शुरुआत में जो आपसे अगर 15 साल की बात की जाए
तो स्ट्रगल करने में काफ़ी दिक्कत आती थी। अब तो मोबाइल है, आपका डाटा वगैरह भी, फ़ोटो वगैरह है, एक लैंग्वेज वगैरह को अगर प्रॉपर आदमी बॉम्बे काम कर रहा है तो महाराष्ट्रियंस लोग हैं, अलग अलग यूनियन बनी हुई है अगर जो वहाँ पे काम करते हैं, तो उसको लेकर के जो आम उत्तर प्रदेश से या इधर से बिहार से हरियाणा से जाता है तो उनको वो चांस भी बहुत कम देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रिटर्न हो जाते हैं। तो अब पहले में और अब में अब क्या परिवर्तन आया और क्या लैंग्वेज वगैरह में क्या दिक्कत है महाराष्ट्रियन लोगों को? देखिए, ये बात आपकी सही है। पहले अगर की बात की जाए तो वो पहले मराठी लोगों को प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि उनके साथ लैंग्वेज के कोई इशू नहीं था। बट हरियाणा की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इसकी लैंग्वेज कॉमिक रोल्स में सबसे ज़्यादा हिट है। यूपी की आप हप्पू सिंह की उल्टी पलटन और भाभी जी घर पे और ये सब यूपी बेस्ड ही है, सबका इनका होगा। क्योंकि मुझे भी इस रोल के लिए ऑफर आया था, बट मैंने तब बहुत लाइट लिया, क्योंकि मैं उस वर्ड से जुड़ी हुई नहीं थी, तो मुझे लगा वैसे ही कुछ है। बट बहुत अच्छे अच्छे मौके खो देते हैं आप, तो मैंने वो मौका खो दिया। बट अब कोई मुश्किल नहीं है, आप किसी भी जगह से आइए, किसी भी शहर से आइए, अगर आप में मेहनत करने की चाह है, आप में पेशेंस है। क्योंकि मैंने यहाँ स्टेज पे मेरे से ये बात कहने रह गई कि यहाँ मेहनत की हम बात करते हैं, बट यहाँ ना कोई धैर्य की बात नहीं करता। आप 12 घंटे के बाद, आप खुद भी बीइंग अ मेल आप जानते हैं, 12 घंटे के बाद लगातार वर्किंग करने के बाद क्या हाल होता है शरीर का और दिमाग का। तो ये लाइन ऐसी है जहाँ रिजेक्शन और एक मेहनत के बाद भी कोई इतना अप्रिशिएशन नहीं, तो वो जो धैर्य आपका टूट रहा होता है ना, उसको होल्ड करके रखना ज़रूरी है। तो किसी भी शहर के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लैंग्वेज कोई बार नहीं है, मराठी आना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपनी लैंग्वेजेस निकालनी है। जैसे मैं अब हरियाणवी, पंजाबी, यूपी, बिहारी और हिंदी नॉर्मल ये बोल सकती हूँ, और मैंने धीरे धीरे सीखी है, धीरे धीरे इन पर अपनी कमांड बनाई है। ये पहले से नहीं एक कोई डायलॉग सारी लैंग्वेजेस में बोल के कोई भी है। जैसे यूपी, अब मैं जैसे इतनी शुद्ध साफ हिंदी बोलती हूँ तो लोग कहते हैं हरियाणा से, आप कहाँ से हैं? तो कहती पानीपत। अच्छा, लैंग्वेज में तो नहीं है। मैं कहा ऐसे तो लगती मैं यूपी की भी नहीं हूँ। है भैया, कहाँ रहा है, कहाँ को जा रहा है? बट मैच नहीं करती चेहरे से, तो वो अटायर से मैच करती है। तो ऐसे ही पंजाबी है, वो पहले हम उस पर वर्किंग करते हैं। तो अब मैं किसी भी इससे रिलेटेड, अगर लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ भी सीरियल आता है तो तुरंत हाँ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं एक दिन मेहनत करूँगी, मेरी बॉडी, मेरी अंदर जो इनर सेंस है वो पकड़ लेगा। तो कुछ मुश्किल नहीं है। इसीलिए अपने आप को बहाने नहीं देने हमें कि ये नहीं होगा, सब पॉसिबल है। पहले था, अब नहीं। साउथ इंडियन जो इंडस्ट्री है उसकी तरफ से भी क्या कुछ ऑफर वगैरह है? हाँ, मुझे तेलुगु और तमिल के लिए ऑफर आते हैं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं मेरे चेहरे के लुक्स तेलुगु तमिल में सेट मिलते हैं। तो मैं तेलुगु लैंग्वेज पे थोड़ी सी वर्किंग कर रही हूँ गूगल के थ्रू, और मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं सर्कल में, तो उसमें कर रही हूँ। तो आने वाले टाइम में शायद मैं आपको साउथ मूवीज में दिखाई दूँ। तो अभी वो थोड़ी बात चल रही है। एक्चुअली प्रोजेक्ट्स और भी है, नाम भी पता है और प्लेटफॉर्म्स भी पता है, बट हम बता नहीं सकते, क्योंकि इस इंडस्ट्री का ये अभी पता लगा, हमने ये नाम बताया, कल को कहीं और ही चला गया रोल, तो वो नाम हम डिक्लेयर नहीं कर पाते। जैसे आपने भी बताया था कि आप एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वहाँ आपको इतनी छूट नहीं थी कि आप अपने काम, जैसे आपका शौक है, उस तरीके से कर सकें। जी। अब आपको ऐसे टीवी सीरियल्स में देखने के बाद क्या आपकी फैमिली की या आपके उस बैकग्राउंड की सोच बदली है कि आपके वहाँ से कोई लड़की हो जिसने अपने शौक पूरे किए हैं? मैं आपको सच बताऊंगी, बिल्कुल इसमें कोई दोहराए नहीं है। जब मैं पहली बार मुंबई गई तो मेरी अपनी मदर, उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम अपना घर छोड़ के, हस्बैंड और सास ससुर को छोड़ के क्या करने गई हो, क्या करोगी वहाँ जाके, बेकार के काम है, 2-4 दिन में तुम्हारा भूत उतर जाएगा और आ जाओगी। क्योंकि उनको पता था मैं शुरू से थोड़ी जिद्दी रही हूँ। जिद्दी इन द सेंस कि ठान लेती हूँ कि अगर लाइफ में किसी के लिए भी, अपने लिए या बच्चों के लिए, किसी के लिए भी कुछ करना है तो करना है। तो उनको ये पता था कि जिद्दी है, अगर इसको ये चीज़ और कहूँगी तो वहीं रुकेगी। तो अभी 2 साल बाद अब वो सरेंडर कर गई, और जब उनको आसपास के लोग कहते हैं अरे आपकी बेटी को वहाँ देखा, ये देखा, तो उन्होंने देखना शुरू किया। और बाय चांस मेरे ब्रदर ने फर्स्ट टाइम मुझे कब नोटिस किया, जब हॉटस्टार पे यस बैंक की एड बार बार रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो वो कह रहे मैं अपना काम कर रहा था और तब तक मैंने उनको बताया ही नहीं था कि मैं जा रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता था वहाँ से नेगेटिव रिमार्क्स ही आने वाले हैं। तो उन्होंने देखा और उन्होंने आवाज़ सुनी की आवाज़ है, और वो देख के एकदम हक्के बक्के रहे। उन्होंने टेली किया फ़ोन करके, ये तुम ही हो? कहा ये क्या कर रही हो? बट अब वो इतने खुश होते हैं, और अब उन्होंने सच में अपने घर की जो, और मेरी आगे भैया की बेटियाँ हैं और रिलेटिव्स हैं, उस सबको छूट दे दिए कि हाँ अगर वो कर सकती इस एज में, कोई भी सकता है। एक एज का बार हो जाता है कि इस एज में कितना ही कर लोगी, कहाँ ही तक पहुँचोगी, बट पहुँच कहीं तक भी साथ हैं, जिद होनी चाहिए बस।
तो अब उन लोगों की सोच चेंज हो मैडम मेरा बालम थानेदार काफी चर्चित आपका ये है। हाँ। इसी पे ही हरियाणा में एक वो गाना भी है, मेरा बालम थानेदार चलावा जिप्सी। तो दोनों में अगर सर्च करते हैं तो ऊपर वो है। आपका बालम थानेदार में क्या करेक्टर है? मेरा बालम थानेदार में मेरा चाची है, जो उसमें थानेदार है मेन लीड, मैं उसकी चाची हूँ। और मेरा कैरेक्टर तब इंट्रोड्यूस किया गया जब उनकी टीआरपी जा रही थी, नीचे आ रही थी, क्योंकि क्या होता है बहुत टाइम बाद ना चीज़ें मोनोटनी हो जाती है, सेम लगता है, लोग देख के बोर हो जाते हैं। तो उनको लगा कि एक कॉमिक तड़का होना चाहिए, हर घर में एक ऐसा किरदार होता है रियल लाइफ में भी जो थोड़ा तड़के वाला होता है। तो उन्होंने वो तड़का डालने के लिए ये सोचा कि चलो 1 महीने तक देखते हैं। तो मेरा चाची का है, जिसकी लाइफ में सिर्फ मतलब उसको दूर बड़ी बड़ी हवाई महल बनाना, लाइफ में दूसरों के में ताकना झांकना, और किसी के पास कितना पैसा है, मतलब हर किसी से मतलब है। तो वो उस तरह की कावेरी चाची का किरदार मैंने निभाया 8-9 महीने। उसके बाद मेरे प्रोडक्शन ने मुझे कहीं और शिफ्ट किया। तो बहुत ही चटपटा कैरेक्टर है, एंट्री उन्होंने बहुत ग्रैंड दी थी, और वो कैरेक्टर ने इतना उसमें मसाला डाला, क्योंकि एक होता है नेगेटिव जो कि बुराई ये वो, एक होता है कॉमिक नेगेटिव जिसमें पूरा तड़का है, उसका बैठने का तरीका गांव का था, और वो कूचामन से आई थी, तो हर चीज़ में होती थी कूचामन की कावेरी हूँ मैं, यूं ही तुम्हारे हाथ ना आऊंगी। तो उसका एक वो था, ऐसा मैं ना 4 लोग कहेंगे। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग थी। धीरे धीरे मेरे डायरेक्टर ने और मैंने उसको डेवलप किया, और वो कैरेक्टर बहुत अच्छी जगह जाके पहुंच गया। अभी भी उनका ऑफर था कि मैम दोबारा आएंगे, मैंने कहा नहीं सर, अब जो चीज़ छोड़ दी अब कुछ और करेंगे ना। तो कावेरी चाची है। लगातार जो इतनी फिल्में आ रही हैं या नाटक है, हरियाणवी रोल एक प्रकार से अहम रोल है, उसको ले भी रहे हैं, ज्यादातर ले रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपका पानीपत से हरियाणा से है, कोई हरियाणा का भी वहाँ पे करेक्टर, कोई ऐसी चीज आपकी है? मैं सर्च कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप कैरेक्टर वो निभाइए जिस पर कि आपकी पूरी पकड़ हो। वरना अगर मैं कोई भी सपोज हरियाणवी कैरेक्टर निभाती हूँ और लैंग्वेज उतने अच्छे से नहीं बोलती, तो यहाँ के लोग मुझे बोलेंगे। वहाँ के लिए तो कहते हैं ना अंधों में काना राजा, वो हूँ, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी हूँ। तो मैं उस पर पहले पूरी वर्किंग करती हूँ, ढूंढ रही हूँ ऐसा कैरेक्टर, क्योंकि नॉर्मल कैरेक्टर मुझे नहीं निभाना है। आपने देखा, मैं कुछ अलग ढूंढती हूँ, मसालेदार, जो कि दिमाग में रह जाए या उसमें प्लस पॉइंट दे। तो मैं हरियाणा का ऐसा कैरेक्टर ढूंढ रही हूँ कि कुछ मिले और उस पर वर्किंग करें, कि जो हरियाणा वाले भी मुझे अप्रिशिएट करें कि हाँ भाई कुछ अलग किया है। तो इस तरह का ढूंढ रही हूँ, बट अभी वहाँ थोड़े से कम है। वो मूवीज़ में ज़्यादा है, सीरियल्स में थोड़े कम है, क्योंकि लैंग्वेज करके उनको ट्रांसलेटर रखना पड़ता है, वो उतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स अभी कम लगा रहे हैं। हालांकि मेरा प्रपोजल गया था कि जब मूवी में इतना अच्छा कर सकता है तो टीवी में तो कमाल ही कर देगा, क्योंकि रोज़ ही देख रहे होते हैं। तो आप डालिए। तो ढूंढ रहे हैं उस तरह का कि कुछ मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। तो भविष्य की रणनीति, कोई भविष्य में क्या कुछ होने जा रहा है? भविष्य में मैं अभी 2 साल टीवी ही करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाया है घर घर तक पहुँचने का, हर रोज़ शाम की टीवी पर। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे शहर के लोग, पूरा देश एक बार मुझे हर रोज़ जान के पहचान जाए। उसके बाद अगर हम मूवी में आएंगे तो उन लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा। तो उसके बाद डेफिनेटली मैं मूवी या वेब सीरीज़ में जाऊँगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुंबई रहने का मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेरा एक टारगेट है कि इस टाइम तक मुझे मुंबई रहना है, यहाँ से नेम फेम लेके आना है, और उसके बाद एक अच्छे कलाकारों के साथ, जैसे पंकज त्रिपाठी जी हैं या मनोज वाजपेयी जी हैं, उस तरह के मैं अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। मतलब अच्छा कैरेक्टर निभाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा कलाकार तो जितना परमात्मा बनाएगा ठीक है, बट एक अच्छा काम ज़रूर करना चाहती हूँ। मैम जिस तरीके से आप इस समय कैरेक्टर रोल ही कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई बड़ा ऑप्शन मिलता है आपको फिल्म वगैरह में, तो कुछ इस तरीके का कैरेक्टर मिलता है जो परिवार है, परिवार बनाकर, तो क्या आप उसको भी अलाउ करेंगे अच्छी मूवी में अगर इस तरीके की? नहीं, क्योंकि आपको, मैं ऐसा अपने लिए मानती हूँ कि जहाँ मैं अपने परिवार के साथ बैठ के देख पाऊँ, मुझे वही प्ले करना है। तो वो मेरा दायरा है जो मैंने पहले दिन से खींच रखा है। नहीं तो अब तक मैं शायद शाहरुख खान के साथ भी आ गई होती। तो वो तो बहुत ऑफर्स थे, बट क्या नहीं करना है वो मुझे पहले पता है, क्या करना है वो बाद में। तो क्या नहीं करना है वो मेरे दायरों में क्लियर है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर शाहरुख खान में है, आमिर खान में, कोई भी है, क्या नहीं करना है वो पता है। तो वो तो नहीं करूँगी मैं किसी भी हाल में। मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर महसूस करते हैं? आपने तो दोनों रोल अदा किए। देखिए, ब्यूटीफुल दोनों लाइफ हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, परमात्मा ने मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी भरपूर दी है, तो शुक्राना पहले है हर चीज़ के लिए। रियल लाइफ को एक्सप्लोर करने का मौका रियल लाइफ से मिला, क्योंकि वो प्लानिंग में नहीं थी कभी भी। तो रियल लाइफ बहुत आर्टिफिशियल लाइफ होती है, रियलिटी से उसका लेना देना कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ
इमोशंस के साथ जुड़ी होती है, रियल लाइफ प्रोफेशन के साथ जुड़ी होती है। तो प्रोफेशन और इमोशन का मैच नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। दोनों चीज़ों को दिमाग और भावों से हर टाइम अलग अलग तरीके से उनको सेटल करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कोई मैच नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं रियल और रील एक जैसी है, मुझे लगता नहीं कभी किसी ने ऐसा कहा भी होगा, क्योंकि मैच ही नहीं कर सकती है। जहाँ आप अगर रील में माँ हैं तो वो आप अलग तरह की माँ हैं, क्योंकि आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा कैमरे को कि आप इस तरह की माँ दिख रही हैं, क्योंकि ऑडियंस को स्पून फीडिंग करनी पड़ेगी। रियल लाइफ में तो आप शायद बहुत कुछ कहेंगी भी नहीं और आपका बच्चा या हस्बैंड या मदर जो भी है वो समझ जाएंगे। तो वहाँ समझाना पड़ता है, यहाँ समझ का खेल है। तो दोनों का मैच नहीं है, अलग अलग। ठीक।